जय हिंद, वंदे मातरम। विद्यार्थियों, आज का जो क्लास है ये विषय गणित कक्षा 10th के जो बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो क्लास होगी मैं अध्याय 13 से यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर से जो है कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों को लेके आए हैं। और इस चैप्टर से ये देखा जाए तो हर साल बोर्ड एग्जाम में जो है 2-3 मैथ हम लोगों को जो है लघुत्तरीय में देखने को मिलता है। तो मैंने उन मैथ को यहाँ पे लिए हैं जो आपके लिए या आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो हम लोग जो है क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बस छोटे से क्लास में हम लोग जो है कई महत्वपूर्ण जो मैथ्स है इसको कवर करेंगे। तो बच्चों, मैंने पहला मैथ लिया है कि इसमें जो है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला मैथ है हमारा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और यह मैथ जो है बोर्ड मॉडल भी है, साथ में यह मैथ जो है ना 2011 में पूछे जा चुकी है इस मैथ को। तो चलो आगे हम लोग इस मैथ का हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैथ को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को समझना ये होता है कि मैथ में क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि त्रिज्या, अर्धगोले की जो त्रिज्या है ये हमें दिया गया है। और हमारा जो अर्धगोला होता है ना, ये होता है हमारा अर्धगोला, ये हो जाता है हमारा अर्धगोला। तो अर्धगोले की त्रिज्या और हाइट जो है ना ये बराबर होती है। अर्धगोले की त्रिज्या और हाइट आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये हमारा बन जाता है अर्धगोला। और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है ये हमें दिया गया है। तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो दिया गया है। त्रिज्या यानी r हमें कितना दिया गया है? 3.5 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है? अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, इसलिए अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 2 पाई r, यानी कि 2 पाई r h होता है। एक मिनट, 2 पाई r अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r जो है 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 और r का मान यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है 3.5, यानी कि 3.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात 2 गुना, यदि इसको हम लोग गुना करें तो हम लोगों को मिल जाएगा कितना? यानी 22 दूना 44/7 गुना, अब 3.5 को जो है 2 बार गुना कर देना है। तो ये 7×5 35 जो है पूरा पूरी करें, 7×5 35, यानी कि हमें यहाँ पे मिलेगा 0.5 मिल जाएगा। अब हम यदि इसको गुना करें तो 44 गुना 0.5 करें तो 4×5 20 का 0, हाथ में बच्चा 2, 4×5 20 और 2 22। यहाँ पे एक अंकों में दशमलव है तो यहाँ पे भी एक अंकों में दशमलव हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा इसमें? 3.5। अब जो है हम लोगों को क्या कर लेना है? इस 22 से 3.5 को गुना कर देना है। तो यदि हम लोग 22 का पहाड़ा पढ़ेंगे
तो 22 को पाजा पड़ेंगे तो 22 पंचे होता है 110। तो 110 का जो होगा 0 हो जाएगा, 110 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और हाथ में बच्चा 11। अब 22 को यदि हम लोग पढ़े 3 बार तो 22 66 होता है, 66 और 11 जो होगा वो हो जाएगा 77। तो यहाँ पे एक 0 है तो इस 0 को भी हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक अंक में दशमलव, यहाँ पे एक अंक, तो 2 अंकों में दशमलव हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो हम लोगों को मिल जाता है कितना, हम लोगों को यहाँ पे जो मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को 77.00, यानी कि पॉइंट के बाद 00 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए जो है यहाँ पे 77 हो जाएगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 70 वर्ग सेंटीमीटर। यही इस मैथ का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पे। तो दूसरा नंबर का जो मैथ है हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 2015 और 17 में जो है यह मैथ पूछ चुका है। तो हम लोगों को मैथ दिया गया है कि उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोगों को व्यास दिया गया है और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो हो जाएगा वाट, और हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है गोले का व्यास। गोले का व्यास जो है यानी कि डी हमें यहाँ पे दिया हुआ कितना 14 सेंटीमीटर। तो व्यास से हम लोग क्या निकालेंगे, इसलिए व्यास से निकालेंगे हम लोग त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर हो जाता है d/2। त्रिज्या बराबर क्या होता है d/2 हो जाता है। तो त्रिज्या हमारा है 14 सेंटीमीटर, यदि इसको 2 से भागा दे तो 7 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या हमारा कितना निकल जाता है 7 सेंटीमीटर निकल जाता है। तो अब हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को निकालना है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ये हो जाता है 4πr² हो जाता है, 4πr²। तो हम लोगों को सूत्र जो है वो याद रखना है, बिना सूत्र का कोई भी मैथ नहीं बन सकता। तो 4πr², तो 4 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना r का मान दिया हुआ 7, तो 7 का वर्ग हो जाएगा। तो यदि इसको हम लोग गुना करते हैं तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 यानी कि 22 चौक 88 हो जाएगा, बट्टे 7 गुना 7 गुना 7, तो ये 7 7 जो है कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा कितना 88 गुना 7 बच जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 8 7 56, 8 7 या 8 7 56 का 6 हाथ में 5 बचेगा, और 8 7 56 और 5 61 हो जाएगा, यानी कि 6 7 16 जो है इसका क्या रहेगा, गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 6 7 16 वर्ग सेंटीमीटर निकल जाता है। तो इसी तरह के छोटे छोटे मैथ जो है हम लोगों को पूछे जाते हैं, और यह मैथ क्षेत्रमिति के अंतर्गत जो है लघुत्तरीय में पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे मैथ का जो है हम लोगों को रिवीजन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके बाद हमारा तीसरा मैथ है, हमारा तीसरा मैथ है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को इस शंकु का क्या ज्ञात कर लेना है, आयतन। तो देखो किसी भी मैथ को यदि हम लोग हल करते हैं ना तो हमें 2 चीज की जानकारी हो जानी चाहिए। एक चीज क्या है कि हमें क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है। तो इस मैथ को पढ़ने के बाद हम लोगों को यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि हम लोगों को लंबवृत्तीय शंकु का क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात कर लेना है, और जिसकी ऊंचाई हमें जो है दिया गया 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया गया है।
तो जो चीज हम लोगों को दिया गया है वो चीज हम लोग जो है लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो है हमारा शंकु है, ये हमारा क्या बन गया, शंकु। और ये शंकु का जो है ना आधार है, और ये शंकु की हाइट है, शंकु की हाइट, और यहां से शंकु की ये त्रिज्या बन जाएगा। तो ये हो गया शंकु की हाइट हो गया, और ये शंकु की त्रिज्या हो गया, और ये शंकु का त्रियक ऊंचाई होता है। तो हम लोगों को निकालना क्या है, शंकु का आयतन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। देखिए शंकु का आयतन बराबर वाट, और हम लोगों को क्या दिया गया है, ऊंचाई, यानी कि शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई को हम लोग एस से सूचित करते हैं। तो ऊंचाई हम लोगों को दिया गया है 28 सेंटीमीटर, और साथ में हम लोगों को दिया गया है त्रिज्या, यानी कि आधार की त्रिज्या आर दिया गया है, आर है 21 सेंटीमीटर। तो इसी दो मान से हम लोग क्या निकालेंगे, शंकु का आयतन जो है हम लोग निकाल लेंगे। तो शंकु का आयतन का सूत्र आप लोगों को याद होगा कि शंकु का आयतन जो होता है, तो शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम लोग आयतन जो है निकाल लेंगे कि 1/3 इंटू पाई का मान जो है वो 22/7 है, और आर का मान हम लोगों को 21 दिया गया है, यानी 21 का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, और साथ में ये 28 आ जाएगा। साथ में 28 यानी कि जो इसकी ऊंचाई है यानी हाइट है वो 28 सेंटीमीटर है। तो 1/3 इंटू 22/7 गुना 21 को हम लोग क्या कर लेंगे, 21 का वर्ग है तो 21 को 2 बार गुना कर लेंगे, और गुना 28 आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, तो ये 7 या 21, 7 या 21 ये कर जाएगा, और इसके बाद 3 3 कर जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 22 गुना 21 गुना 28। तो 22 गुना 21 गुना 28 कितना हो जाएगा, इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। पहले 22 को 21 के साथ गुना कर लेते हैं, तो 22 से कम 22 का 2 हो जाएगा, और फिर 22 से कम यानी 22 गुना 44, 44 और 2 46 हो जाएगा, यानी 462 गुना 28 हो जाएगा। तो 462 गुना 28 कितना होता है, इसको पहले हम लोग गुना करके देख लेते हैं। यानी कि 462 गुना यदि 28 करेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 का 6, हाथ में बच्चा 1, 8 छक्के 48, 48 और 1 49 का 9 हो जाएगा, हाथ में बच्चा 4, फिर 8 चौक 32 और 4 36 हो जाएगा। फिर 2 से गुना करने पर 2 दूना 4, 2 छक्के 12 का 2, हाथ में बच्चा 1, 4 दूना 8 और 1 9, और जोड़ने पर 6 0 6, 9 4 13 का 3, 6 2 8 और 1 9, 3 और 9 कितना हो जाएगा 12, यानी कि हमें यहाँ पे मिल जाता है 12,936 जो है गुना करने के बाद जो है हम लोगों को मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि शंकु का जो यहाँ पे आयतन होगी, तो ये 12,976 घन सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आयतन जब भी होता है वह घन में होता है। चलो इसके बाद हम लोगों को एक अगला मैथ दिया गया है। हमारा जो अगला मैथ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम लोग एक बार पहले पढ़ के देख लेते हैं। तो हमें दिया गया है कि एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या कितनी है, 84 सेंटीमीटर है। तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो हम लोगों को अब क्या दिया गया है कि एक तार वृत्त के रूप में है। तार किसके रूप में है, वृत्त के रूप में है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 84 सेंटीमीटर है। तो उसी 84 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को लेकर के जो है हम लोगों को क्या बना लेना है,
एक वर्ग बना लेना है और उस वर्ग की भुजा हम लोगों को ज्ञात कर लेना है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि वृत्ताकार तार को ही जो है मोड़ करके क्या बनाया गया, यानी कि एक वर्ग बनाया गया है। एक क्या बनाया गया है, वर्ग। जब एक वर्ग बनाया गया है तो इसका मतलब जो है अब क्या हो जाएगा कि वृत्त की परिधि बराबर वर्ग की परिमाप हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया गया है, एक वृत्ताकार जो है तार है, एक वृत्ताकार क्या है, तार है, और जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या है 84 सेंटीमीटर। अब इसी वृत्ताकार तार की जितनी लंबाई है, इसी तार से जो है एक वर्ग बनाया जाता है और इस वर्ग की हमें क्या ज्ञात करनी है, भुजा जो है ज्ञात कर लेनी है। तो इसमें हम लोगों को क्या दिया गया है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या, हमें क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या दिया गया है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर हमें दिया गया है 84 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है वर्ग की भुजा, हमें निकालना है वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पे वर्ग की जो भुजा निकालेंगे, हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया कि 84 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त जो है उस, यानी कि उस वृत्त की जो तार है, यानी कि तार यानी परिधि जो है, उसी तार से क्या बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया। इसका मतलब दोनों के परिमाप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा, यानी कि वृत्त से क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया। चूंकि हम लोग लिख सकते हैं वृत्त से वर्ग बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है, तो इसलिए जो वृत्त की परिधि होगी, वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो अब हम लोगों को इन दोनों की क्या कर लेना है, सूत्र ले लेना है। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा होता है ना। तो 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान कितना है 84 बराबर 4 गुना भुजा हो जाएगा। हमें भुजा ज्ञात करनी है, हमें क्या ज्ञात करनी है, भुजा ज्ञात करनी है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे कि हम 14 सत्ते 1 मिनट, 12 छक्के बाद 12 सत्ते 84, यानी कि ये 12 बार में कट जाएगा। तो ये 4 जो है 4 से 12 को काटने पर ये 3 बार में कट जाएगा, यानी कि हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे 2 गुना 22 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। अर्थात यदि इसको हम लोग गुना करते हैं तो 22 दूना 44, अब 44 तिया, तो 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1, 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि 132 सेंटीमीटर जो है इसका भुजा निकल जाएगा ना। यानी कि भुजा बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, तो भुजा बराबर हमें निकल जाता है 132 सेंटीमीटर। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः जो वर्ग की भुजा है, जो वर्ग की भुजा हमें कितना प्राप्त हो गया, 132 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा वर्ग का जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये दोनों मैथ भी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस मैथ को जो है रिवीजन कीजिए ताकि ये हमारे हाथ में आ जाए। हमारा पांचवा मैथ है, पांचवा मैथ है हमारा, कहा गया कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं और परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है कि दो बराबर घन जो है, यानी कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को जो है आपस में जोड़ दिया गया है। जब इसको आपस में जोड़ देंगे तो इसके जो परिणामी होगा, तो परिणामी जो ठोस बनेगा वह एक घनाभ बन जाएगा और उस घनाभ का हमें क्या ज्ञात कर लेना है, पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ज्ञात कर लेना है।
तो पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, इसका एक जो है आकृति बना लेते हैं हम लोग कि दो घनों को जब जोड़ेंगे तो दो घनों को जोड़ने पर क्या बनता है, तो वो घनाभ बन जाता है। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम एक घन बना लेते हैं, ये है हमारा एक घन। ये 8 सेंटीमीटर भुजा वाला ये क्या है, घन है। और इसी घन में यदि हम लोग अगला घन जो है इस तरह से जोड़ लेते हैं तो एक घनाभ जो है वो बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, वो घनाभ जो है बन जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि यदि इस तरह से हम लोग क्या बना लेते हैं, एक आकृति बना लेते हैं, यानी कि दो बराबर घनों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, घन बन जाता है। और इसकी जो भुजा की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे भी ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये तो 8 सेंटीमीटर है, ये है, और ये 8 सेंटीमीटर का होगा। यानी कि यदि हम लोग दो बराबर घन को जोड़ते हैं तो लंबाई जो है उसकी दुगुनी हो जाएगी। यानी कि जो घनाभ बनेगा, तो दो घनाभ को जो दो घनों को जोड़ करके एक क्या बनता है, घनाभ बन जाता है। तो इस घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी, यानी कि डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या निकालेंगे कि परिणामी घनाभ की, यहाँ पे जो हम लोग निकालेंगे ये जो परिणामी घनाभ है, तो परिणामी घनाभ की जो लंबाई है वो निकालेंगे। तो लंबाई हमारा कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8, यानी कि 8 प्लस 8 ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद घनाभ की लंबाई के बाद क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो चौड़ाई जो है वो 8 सेंटीमीटर ही रहेगा। और जो हाइट है ये भी 8 सेंटीमीटर रहेगा। तो हम लोगों को निकालना क्या है, परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसका जो है निकाल लेना है। तो इसलिए घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। यानी कि 2 इंटू एल, एल का मान निकल जाता है 16 गुना बी का मान है 8, फिर प्लस बी का मान 8 गुना एच का मान 8 प्लस क्या एल एच, तो एल का मान 8 यानी 16 गुना एच का मान हो जाएगा 8। तो हम लोगों को क्या कर लेना है, 2 इंटू पहले से गुना कर लेंगे, 16 का पारा यदि तो 8 6 48 का 8, 8 6 48 का 8, 8 बजे कितना हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा, 8 एक 8, 8 और 4 12, यानी कि 16 8 128 होता है। तो कभी कभी बच्चों हम लोग पारा भी भूल जाते हैं, तो पारा को भी याद रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग पारा को भी भूल जाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े कि 16 8 कितना होता है, तो 16 8 128 होता है, प्लस 8 8 हो जाएगा 64, फिर प्लस 16 8 कितना हो जाएगा हमारा 128 हो जाएगा। यानी कि 2 इंटू, अब इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, तो 8 और 4 12, 12 और 8 20 हो जाएगा। 20 का 2 हाथे बच्चा नहीं, 20 का 0 हाथे बच्चा 2, तो यहाँ पे 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हाथे बच्चा 1, तो यहाँ पे 1 1 और 1 2, 2 और 1 3 हो जाएगा। यानी कि दोनों को यदि हम तीनों को यदि जोड़ते तो 320 प्राप्त होता है। अब यदि इसको गुना करें, यानी कि 320 को 2 बार गुना करें तो हमें मिल जाएगा 640। तो ये 640 जो है हम लोगों को क्या मिल जाता है, पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोगों को जो है मिल जाता है। तो इस मैथ का जो है सही आंसर क्या जाएगा, हम लोगों का 640 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों को ध्यान क्या देना है कि यदि हम लोगों को बराबर चाहे दो घन, यदि दो घन दे तो लंबाई दुगुना हो जाएगी। यदि हम लोगों को 3 बराबर घन दे तो
लंबाई जो है वो 3 गुना हो जाएगी, लेकिन जो चौड़ाई है और ऊंचाई है ये जैसा मतलब कि जितनी भुजा है उतनी ही चौड़ाई और ऊंचाई होगी। यदि यहाँ पे जिस तरह से कहा गया कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो यहाँ पे दो घन, यदि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को जोड़ेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, और यदि 3 घनों को जोड़ करके बनाया जाएगा तो यहाँ पे 8 को हम लोग आप 3 बार जोड़ेंगे या हम लोग 8 को 3 से गुना कर देंगे तो उसकी लंबाई जो है निकल जाएगा। सिर्फ लंबाई चेंज होगी लेकिन चौड़ाई और जो ऊंचाई है वो जितनी भुजा होगी उतना ही होगी। चलो, तो इसके बाद हम लोगों को एक छठा क्वेश्चन दिया गया है, छठा मैथ, कि किसी घन का एक विकर्ण जो है वो 9√3 है, 9√3 है, 9√3 सेंटीमीटर है, तो घन का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको जो है हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दोगे। जैसे कि किसी घन का जो विकर्ण है वो हमें दिया गया है, तो घन का जो विकर्ण है वो हमें दिया गया है, तो घन का जो विकर्ण है वो कितना है, 9√3 सेंटीमीटर है, 9√3 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है हम लोगों को, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों को जो है निकालना है। तो घन का कुल क्षेत्रफल निकालने से पहले जो है, जिस तरह से हम जानते हैं घन का कुल क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, तो इसलिए पहले हम लोगों को भुजा की जरूरत है। तो हम लोग पहले घन के विकर्ण से क्या निकाल लेंगे, भुजा निकाल लेंगे। तो घन का जो विकर्ण होता है, तो घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 इंटू भुजा होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को विकर्ण कितना दिया हुआ है, 9√3 बराबर √3 इंटू भुजा दिया गया है। तो दोनों और √3 और √3 जो है ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या इसमें, 9 बराबर भुजा, यानी कि हम लोगों को जो भुजा मिला, तो भुजा मिल गया आपको कितना, 9 सेंटीमीटर जो है भुजा मिल जाता है। तो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको निकालना है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, ये सूत्र होता है, घन का कुल क्षेत्रफल हो जाता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाता है। तो 6 इंटू भुजा, भुजा निकल गया 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 इंटू 9 का वर्ग जो होता है वो 81 हो जाएगा। अब यदि इसको गुना करेंगे तो 6 एकम 6, और यदि 6 पार पड़ते तो 6 8 48, यानी कि 886 इसका जो है आंसर निकल जाता है। और यदि कोई भी क्षेत्रफल हो तो क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग में होता है, यानी वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस मैथ का जो है हम लोग इस तरह से जो है सॉल्यूशन करेंगे।